कि रैबरे खेल हो या रैबरे जंगलात हो या NYC, CIC, डेली वेजर्स, होमगार्ड पॉलिसी बनी। जो NYC है 2500 रुपया महीना, वो बड़ा जुल्म। वो तो कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको सैलरी दी जानी चाहिए। और उसी प्रकार रैबरे जंगलात के जो हमारे भाई बहन जो कि हाईली क्वालिफाइड PhD स्कॉलर्स जो कि जिन्होंने जर्नल्स लिखे, उनके पे बैंड का मामला है, वो भी मैंने टेक अप किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रैबरे खेल के जो हमारे भाई जिन्होंने लगातार 2 महीने अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया और फिर हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब से हमने मुलाकात कर इनके मामले को हल करने की गुजारिश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने माना है कि ये जो रैबरे खेल कि ये जो नौजवान है, इनकी जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी। बीच में सेक्रेटरीट से एक कोई मेमो निकला था जिसमें ऐसा लगा कि शायद रैबरे खेल में जो लगे भाई बहन हैं, इनकी जो सीट्स है जिनके अगेंस्ट इनकी रिक्रूटमेंट हुई है, वो कहीं डिफ्रीज करने की बात चली, जिसको लेकर धीरज सलारिया साहब और इनकी सारी टीम जो रैबरे खेल के हमारे भाई बहन हैं, इन्होंने लंबा एहतजाज किया 2 महीने। फिर बिल आखिर इनकी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब ने सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि इस पॉलिसी में अब कोई बदलाव नहीं होगा। जिसके बाद इन्होंने अपनी एजिटेशन कॉल ऑफ की है। मैं खुद इनके पास गया था, मैंने इनसे गुजारिश की, इन्होंने मेरी बात सुनी है। मैं बहुत जल्द वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलूंगा, क्योंकि हमारी एक बार कोशिश है कि 7 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसको 5 साल का करके इस पॉलिसी को वंस फॉर ऑल क्लोज कर दिया जाए। क्योंकि ये रैबरे स्कीम के तहत जहां जहां भी रैबरे जंगलात भी लगे हैं, हर जगह समस्याएं हैं। और मैं चाहता हूं कि ये इनकी योजना का प्रोबेशन पीरियड 5 साल करके इस स्कीम को क्लोज कर दें और इनको परमानेंट कर दिया जाए, डिपार्टमेंट में एब्जॉर्व कर दिया जाए, जिसके लिए मैं लगातार इनके साथ बैठा हूं। आज भी ये अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बाद, खेल सिखाने के बाद जहां मेरे पास आए हैं। मैं पूरे दिल से इनकी हमदर्दी रखता हूं, क्योंकि मैंने खुद देखा है गांव के अंदर दूर दराज के स्कूलों में बच्चों को फिजिकली अगर कोई ट्रेन करता है तो फिजिकल जो टीचर्स हैं हमारे रैबरे खेल के तहत जो भर्ती हुई, इनकी जो मांग है जस्टिफाइड है। मैं हमेशा इनके साथ था हूं और हमेशा रहूंगा जब तक इनके प्रोबेशन पीरियड 5 सालों के ये परमानेंट एब्जॉर्व हो जाएंगे, तब मैं इनके साथ हूँ और इनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मसले हल। रिटन ऑर्डर का क्या कहना है? चलिए देखिए, ये खुद जब माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बात की, उन्होंने मानी है और चीफ सेक्रेटरी साहब ने बाज़ाब्ता ऑर्डर दे दिया है अपने डिपार्टमेंट को कि डीफ्रीजिंग की फाइल अब प्रोसीड नहीं होगी, उसके ऊपर क्या रिटर्न होगा है। उन्होंने खुद कहा है डीफ्रीज सीटें नहीं होगी, जो कि पहला कंसर्न था रैबरे खेल के टीचर्स, क्योंकि वो सीटें डीफ्रीज हो जाती तो ये डेली वेजर में जाती, फिर इनका कोई स्कीम, कोई योजना कहीं स्टैंड नहीं करती। आज इनकी पॉलिसी इंटैक्ट रखी गई है। बस उसमें एक ही चीज है कि 7 साल में ये जो परमानेंट होंगे वो 5 साल करके उसके बाद इस स्कीम को क्लोज कर। ये सबूत कब तक हो सकता है अनुमान? मैं चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अभी यहाँ है नहीं, 1-2 दिन में आने वाले हैं और मैं उनसे मुलाकात करके ये सारे मामले हल करवाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक मसला है कि 125 रुपए में पर डे नहीं निकलता है, क्या उस पर भी सोचा जाएगा? देखिए, मैं मानता हूँ
कि रैबरे खेत हो या रैबरे जंगलात हो या NYC, CIC, डेली वेजर्स, होम गार्ड पॉलिसी बनी है। ये तो एक रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत भर्ती हुई और वहीं जो NYC है 2500 रुपया महीना, वो बड़ा जुल्म। वो तो कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको सैलरी दी जानी चाहिए। और उसी प्रकार रैबरे जंगलात के जो हमारे भाई बहन जो कि हाईली क्वालिफाइड PhD स्कॉलर्स जो कि जिन्होंने जर्नल्स लिखे, उनके पे बैंड का मामला है, वो भी मैंने टेकअप किया है। ये सारे मसले हम जल्द से जल्द हल कराने की कोशिश